पीएम मोदी आज सुबह 11:55 पर इथोपिया की संसद को करेंगे संबोधित। सुबह 11:10 पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से किया गया सम्मानित। इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब तक 28 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने ग्रेट ऑनर निशान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। कहा, यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम मोदी ने इथोपिया के साथ साझेदारी पर दिया जोर। कहा, हम इथोपिया के साथ ऐसे सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करे और नई संभावनाओं का निर्माण करे। जॉर्डन के सफल दौरे के बाद इथोपिया पहुंचे पीएम मोदी। राजधानी अदीस अबाबा में पीएम अबी अहमद अली ने गले लगाकर किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में पीएम अबी अहमद ने तोड़ा प्रोटोकॉल। पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए। होटल के रास्ते में पीएम मोदी और पीएम अबी अहमद साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी गए। ये तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पीएम मोदी और इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ऊपर उठाने का फैसला किया। भारत और इथोपिया के बीच 8 मुद्दों पर बनी सहमति। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय ने किया स्वागत। कुछ स्थानीय कलाकारों ने ऐसा देश है मेरा गाने की थीम पर डांस किया। पीएम मोदी ने अम्मान में भारत जॉर्डन बिजनेस मीट में शिरकत की। बोले, भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। पीएम मोदी बोले, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर। पीएम मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के कार में एक साथ बैठने की तस्वीर भी सामने आई। अम्मान में पीएम मोदी ने जॉर्डन म्यूजियम का दौरा किया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने बारीकी से एक चीजों को बताया। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अजियाला जेल के बाहर फिर शुरू हुआ हंगामा। पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने आई उनकी बहनों को जेल प्रशासन ने रोका। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ का जेल के बाहर हंगामा जारी। इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर दिया धरना। तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर लगाए आजादी के नारे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं और इमरान की बहनों पर वाटर कैनन से किया हमला। इमरान खान की बहनों ने आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। कहा, आसिम मुनीर चाहते हैं कि लोग रोएं, लेकिन हम रोएंगे नहीं, हम रुलाएंगे। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। हालात पर काबू करने पहुंचे जेल अधिकारियों पर भी किया हमला। जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर कैदियों ने ईंटों से हमला किया। सिर में आई गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को आज गोवा ले जाएगी पुलिस। पटियाला हाउस कोर्ट से मिली 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने शादाब जकाती के खिलाफ की पुलिस से शिकायत। एफआईआर दर्ज कर एक्शन की मांग की। यूपी के बाराबंकी में गरजा प्रशासन का बुलडोजर बिना नक्शा पास करवाए जमीन की प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ हुआ एक्शन। कोर्ट के आदेश से चिन्हित सफेदाबाद गांव में चला बुलडोजर। राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में अवैध मकानों को तोड़ा गया। कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 73 मकानों को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे घर। बिहार के रोहतास में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उठा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर ही आगजनी। विधायक के खिलाफ लगाए नारे। बिहार के नालंदा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका टीम से दुकानदार भिड़े। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामला शांत कराया। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। छपरा में नाले और सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने में जुटा जिला प्रशासन। अहमदाबाद के सरदार नगर के पास कमल तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ डेमोलिशन ड्राइव। करीब 150 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण करने वालों को पहले दिया गया था नोटिस। मकान खाली नहीं किए जाने पर भी की गई सख्त कार्रवाई। मनरेगा का नाम बदलने पर भारी बवाल। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा। जी राम जी बिल के विरोध में नारेबाजी। हंगामे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पेश। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलने का वाला विधेयक पेश किया। शिवराज सिंह चौहान बोले, गरीबों के कल्याण के लिए बिल लेकर आए। नए बिल से गांव का संपूर्ण विकास होगा। 125 दिन के रोजगार की गारंटी पूरी होगी। विपक्ष के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, हम महात्मा गांधी का पूरा सम्मान करते हैं। राम राज्य की बात करने वाले बापू हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा, नाम बदलने की ये सनक समझ नहीं आती। नई बिल से ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। प्रियंका गांधी बोली, जब नया बिल संविधान के मूल भावना के खिलाफ केंद्र का नियंत्रण बढ़ रहा है, जिम्मेदारी घट रही है। बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। प्रियंका गांधी बोली, नाम बदलने की आड़ में योजना को खत्म करने की तैयारी। समझ नहीं आ रहा कि योजना का नाम क्यों बदलना चाहते हैं।
कांग्रेस सांसद थरूर ने जी रामजी बिल पर सही से चर्चा की मांग की। कहा विधेयक का नाम ठीक नहीं, संविधान के अनुसार किसी बिल का नाम दो भाषा में नहीं हो सकता। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ कागजी योजना बनाकर रखा, मोदी सरकार ने इसे हकीकत में बदला। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस शासन में लोगों को पैसे नहीं मिलते थे, कोविड के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों के लिए खजाना खोला। टीएमसी ने भी मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध। कल्याण बनर्जी बोले बीजेपी को आज भी गांधी नहीं गोडसे पसंद। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बोली मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदला जा रहा है, महात्मा गांधी से भी बीजेपी को दिक्कत होना दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले मनरेगा देश की सबसे सफल योजना, नए बिल से राज्य पर बोझ डाला जा रहा है, ऐसा ही रहा तो योजना खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले बिल के नाम में राम है, इसीलिए कांग्रेस को दिक्कत, कांग्रेस राम का अस्तित्व नहीं मानती। रविशंकर प्रसाद बोले राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले आज राम और गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी जी ने कभी परिवारवाद की राजनीति की बात नहीं की। जी राम जी बिल को लेकर अखिलेश यादव भी हमलावर। कहा सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी सिर्फ नाम बदलकर दूसरे के काम को अपना बताती है। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले इस बिल की जरूरत ही नहीं थी, बीजेपी शुरू से ही गांधी की विरोधी रही, इसमें नाम बदलने की सिवा कुछ भी नया नहीं। एसआईआर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले वोटर लिस्ट का समय समय पर शुद्धिकरण चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बोले पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना अनिवार्य, 2011 से अब तक संदिग्ध मतदाताओं का आंकड़ा आएगा सबके सामने। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एसआईआर को लेकर केंद्र से सवाल। पूछा सरकार बताए पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठिए देश से निकाले। बीजेपी पर भड़के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा बीजेपी की रणनीति और षड्यंत्र है, एसआईआर सबसे ज्यादा वोट वहां कटवाए जहां ये हार रहे हैं। एसआईआर को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा इसकी आड़ में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, इसके लिए कम से कम 6 महीने समय देना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले पिछले बार हमने 50 लाख लोगों को दिया था रोजगार, इस बार दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। बीएमसी चुनाव को लेकर एक्शन में एनसीपी अजीत गुट। मुंबई में हुई अहम बैठक, चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गुरुवार से सिर्फ BS6 वाहनों को ही दिल्ली में मिलेगी एंट्री, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगी। कहा किसी भी सरकार के लिए 9 से 10 महीनों में AQI को कम करना असंभव। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले प्रदूषण की बीमारी हमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी, हम इसे ठीक करने में लगे हैं, हर दिन AQI को कम किया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक पर पूरी तरह रोक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ पकड़े जाने पर ट्रक सीज कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे संसद। कहा पॉल्यूशन के खिलाफ जागरूक करना मकसद। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सियासत तेज। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 70 से 80% की कमी आई, पंजाब को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। भगवंत मान ने कहा दिल्ली की हवा पर पंजाब के धुएं का कोई असर नहीं, पंजाब के सभी बड़े शहरों का AQI 110 तक है, दिल्ली में अभी AQI 450 से 500 के बीच है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से राउत एवेन्यू कोर्ट का इनकार। राउत एवेन्यू कोर्ट ने कहा ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की ईडी की तैयारी। सोनिया राहुल को मिली राहत को कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया। कहा मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई बेनकाब है। प्रियंका गांधी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बोली हमने बार बार कहा कि सच्चाई की जीत होगी, इस मामले में कुछ भी नहीं है, सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला, एक खोखला मामला था जिसे इतने ऊंचे लेवल तक ले जाया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, राजनीतिक बदले की भावना से सोनिया गांधी पर लगाए झूठे आरोप का पर्दाफाश हुआ। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद पद छोड़ा। यूपी के अमेठी में घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट में ढहा मकान, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, एक आदमी हुआ घायल। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के मकानों को भी पहुंचा नुकसान। पुलिस और प्रशासन की टीम मलबा हटाने और हादसे की जांच में जुटी। प्रयागराज के कंचनपुर चौराहे के पास हिस्ट्री शीटर अफसर अहमद को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। प्रतापगढ़ के जदोपुर गांव के रहने वाले अफसर अहमद पर कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज, हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है पुलिस, हमलावरों की तलाश में जुटी। एमपी के ब्यावरा में पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोपियों का निकाला जुलूस। आरोपियों ने जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है का नारा भी लगाया।
पुलिस से छिड़काने के 2 आरोपी निकी सेन और अभय राजपूत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। महाराष्ट्र के जलगांव में दर्दनाक हादसा, स्कूल की दीवार से नाले में गिरने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों का स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त का एक्शन, ग्रामीण पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यकारी इंजीनियर उपला नाइक के ठिकानों पर छापे मारे, शिव मोगा समेत 4 जगहों पर रेड। अमृतसर श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो पवित्र शहर घोषित, पंजाब की मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम बनकर लगभग तैयार, जंग आजादी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की झलक, जल्द जनता के लिए खुलेगा द्वार। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस साल तीसरी बार वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद जी महाराज के एकांकित में हुए शामिल। आईसीसी वनडे रैंकिंग में स्मृति मंदाना दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनी, साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवॉर्ट को पीछे छोड़ा। अर्जेंटीना की फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जामनगर स्थित वंतारा का दौरा किया, अनंत अंबानी के साथ पूजा अर्चना की, जानवरों को देखा और संरक्षण टीमों के साथ बातचीत की। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में 450.5 का विश्व रिकॉर्ड स्कोर बनाया।